बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 में हमारा टॉपिक चल रहा था कैरियर्स इन बायोलॉजी। कुछ कैरियर्स के बारे में हमने बात की थी और कुछ वो हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। एक्चुअल में मैंने बताया था कि ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है कि हर स्टूडेंट्स को जो बायोलॉजी पढ़ता है उसको ये पता होना चाहिए कि मैं फ्यूचर में जाकर किन किन फील्ड्स में जा सकता हूँ, कौन कौन से मेरे पास ऑप्शंस हैं। तो इस वजह से इस टॉपिक को आपके इस चैप्टर में इंक्लूड किया गया ताकि आप समझ सकें, आप जान सकें कि इन फ्यूचर आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस आवर नेक्स्ट बायोलॉजिकल कैरियर्स। लाइक इसमें नेक्स्ट था फार्मिंग। ठीक है, फार्मिंग की अगर आप बात करें ना तो इसमें बहुत ज़्यादा किस्म के फार्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर मुश्तमिल होते हैं वो कैरिएट किए जा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें नंबर 1 अगर आप देखें ना तो बहुत से ब्रीडिंग फार्म बनाए जाते हैं। ब्रीडिंग फार्म मतलब जहाँ पे जानदारों की रिप्रोडक्शन की जाए, ब्रीडिंग की जाए, नस्ल कुशी जहाँ पे की जाती है, नस्ल बढ़ाई जा रही होती है, वहाँ पे उसको हम कहते हैं ब्रीडिंग। अब इसमें काम एक्चुअल में क्या होता है, एक तो ये होता है कि बहुत ज़्यादा क्रॉस ब्रीड करवा दिया जाता है। क्रॉस ब्रीडिंग से कुछ न्यू स्पीशीज लाने की कोशिश की जा रही होती है, यानी वैरायटी लाने की कोशिश की जा रही होती है, नंबर 1। दूसरा ये होता है कि हम कुछ ऐसे जानदारों की ब्रीडिंग करवा रहे होते हैं, लेट मे बी जो आपके पास क्या हो रहे हैं, इंडेंजर हो रहे हैं, इंडेंजर स्पीशीज। इंडेंजर स्पीशीज होती है उनकी हम ब्रीडिंग करवाते हैं ताकि मैक्सिमम उनकी जो रिप्रोडक्शन है वो की जाए, उनकी तादाद जो है वो बढ़ा ली जाए। जो वो खतरे में जा रहे हैं, कम होने जा रहे हैं, तो उनको कंट्रोल किया जाए, उनको इंडेंजर स्पीशीज के लेवल से निकाला जाए और एक नॉर्मल स्पीशीज में लाया जाए। फिर कैप्टिव फॉर्म में हम रख के उसको ब्रीडिंग फॉर्म में ले जाते हैं, वहाँ उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं। बहुत से ऐसे ब्रीडिंग फॉर्म पाकिस्तान में मौजूद हैं कि जहाँ इंडेंजर स्पीशीज को रखा जाता है और फिर उनकी क्या की जाती है, ब्रीडिंग करवाई जाती है कैप्टिव फॉर्म के अंदर। मतलब एक जगह पे महफूज कर लिया जाता है और मकसद क्या होता है कि वो जो इंडेंजर्स है उनको कंट्रोल किया जाए और एक नॉर्मल स्पीशीज के अंदर उसको लेकर आया जाए। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखें दूसरी फॉर्म इसमें आप ब्रीडिंग के बारे में कह सकते हैं कि जो जानदार डिजायर कैरेक्टर रखते हैं, डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी हम क्या करवाते हैं, ब्रीडिंग करवाती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जानदार हमारे पास हो जिनके पास डिज़ायर कैरेक्टर है। अब वो डिज़ायर कैरेक्टर किससे रिलेटेड है, एक्चुअल में जो हमें उनसे प्रोडक्ट मिल रही होती हैं। फॉर एग्जांपल उन डिज़ायर कैरेक्टर से हमें बहुत ज़्यादा मिल्क, उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रोटीन वो मिल रही होती है, तो उस लिहाज से फिर हम क्या करेंगे, उनकी ब्रीडिंग करवाएंगे ताकि वो, जैसे कि आप देखें अमूमन अभी करवानी भी है तो आप देखिए साहिवाल नस्ल की जो बैल हैं वो काफ़ी मोटे ताजे होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मीट प्रेजेंट होता है, तो उनकी हम फिर ब्रीडिंग करवा रहे होते हैं क्योंकि वो डिज़ायर कैरेक्टर रखते हैं, थोड़ी एज में बहुत हेल्दी वो हो जाते हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर आप देखें बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म, जो बहुत सी भैंसें गायें ऐसे हैं जो ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, तो फिर हम उनको एक फॉर्म में ले जाकर तो वहाँ उनकी क्या करवाते हैं, ब्रीडिंग करवा रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास और भी बहुत से फॉर्म इसमें आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो डेयरी फॉर्म। अब डेयरी फॉर्म में एक्चुअल में क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन। आप ज्यादा जाएंगे तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, वो सारी प्रोडक्ट्स। अब डेयरी फार्म बहुत बड़े बड़े लेवल तक बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट भी बनाती है, प्राइवेट सेक्टर भी बहुत ज़्यादा बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन। हम इसमें अच्छी अच्छी नस्ल की गाय भैंसें रखते हैं, फिर उनकी देखभाल करते हैं और उनके फिर एक बिजनेस
बड़ा एक चलाते हैं ये डेयरी का, कि हम वहाँ से सप्लाई भेजते हैं और अपनी अर्निंग कर रहे होते हैं। तो ये भी आपके पास आ जाता है, फॉर्मिंग के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो पोल्ट्री फॉर्म, पोल्ट्री फॉर्म अगर आप देखें तो पोल्ट्री फॉर्म में क्या होता है, इट्स अ प्रोडक्शन ऑफ चिकन एंड एग। तो ये भी फार्मिंग में आता है कि हम चिकन जो है वो पालते हैं, फिर उसको हम सेल करते हैं। तो इनकी जो सारी देखभाल की जाती है, बहुत बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म बनाए जाते हैं, तो वो भी आपकी यहाँ फार्मिंग में ही आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो फिश फार्म, फिश फार्म भी हमारे पास होता है कि हम बहुत ज़्यादा एक बड़े लेवल पे, एक बड़े स्केल के ऊपर फिश डेवलप करवाते हैं, उनको फिर हम अर्निंग करते हैं। तो बड़े बड़े फार्म बनाए जा रहे होते हैं इन चीज़ों के, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाती हैं, फार्मिंग के अंदर आ जाती है। इवन के एनिमल हस्बेंड्री जो है वो भी इसके अंदर ही आती है, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री का जो स्पेशलिस्ट बंदा है वो उसको अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे फार्मिंग हैं, सारे के सारे सब बायोलॉजिकल कैरियर। अब इसको अडॉप्ट कैसे किया जाता है, तो अडॉप्ट करने के लिए देखें, एक एमफिल या एमएससी ज़ूलॉजी बंदा उसको अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है। अब एमएससी या एमफिल ज़ूलॉजी के लिए क्या होता है, किस तरह से आपको जाना पड़ता है, तो एफएससी, उसके बाद बीएससी, अगर बीएससी नहीं तो बीएस ऑनर 4 ईयर ये कर लें, अगर ये नहीं तो फिर बीएससी के बाद आपको एमएससी ज़ूलॉजी करनी पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा बैचलर डिग्री के बाद भी आपको इनमें से किसी भी ब्रांचेस में, बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो आपको पूरी एक डिग्री प्रोवाइड करती हैं, फिशरीज में प्रोवाइड करती हैं। फिर आपके पास और भी पोल्ट्री वगैरह डिफरेंट टाइप की आपको डिग्री प्रोवाइड कर दी जाती है। लेकिन फिशरीज के अलावा इसमें जो लोग जाते हैं वो ज़्यादातर ज़ूलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है। तो वो इस फील्ड को, इस कैरियर को ईजिली अडॉप्ट कर सकते हैं आफ्टर द मास्टर डिग्री लेवल पे जाके, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर आप देखें कैरियर, तो वो है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री ठीक है। फॉरेस्ट्री इसमें मतलब क्या है कि आप इसमें फॉरेस्ट की बात करते हो, और फॉरेस्ट नंबर 1 नेचुरल, कुदरती जंगलात जिसे आप कहते हैं, उनके बारे में ये सारी जो है वो बातचीत होती है, ठीक है। नेचुरल फॉरेस्ट, कुदरती जंगलात। अब उनमें क्या किया जाता है, ये जो फॉरेस्ट स्पेशलिस्ट होते हैं वो उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। पहले से मौजूद जो भी प्लांट स्पीशीज है उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा होता है, डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, रिफॉरेस्टेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करवा रहे होते हैं, गवर्नमेंट को भी अवेयरनेस दे रहे होते हैं कि फलां जंगलात को आपने प्रोटेक्ट करना है, ये करना है, वो करना है। तो ये सारी चीज़ें फॉरेस्ट्री में आ जाती हैं। इसके अलावा ये न्यू फॉरेस्ट एस्टेब्लिशमेंट भी करवाते हैं, न्यू फॉरेस्ट, ठीक है, जिसे आप कहते हैं एफॉरेस्टेशन, यानी कि ऐसी जगह जहां पे जंगलात नहीं है वहां पे जंगलात क्रिएट करना वो इनका काम होगा, ठीक है। जो पहले से कुदरती जंगलात मौजूद हैं उनकी हिफाजत करना और नए जंगलात की तरगीब और उनको मशवरा देना और नए जंगलात लगाना, ये सारा फॉरेस्ट्री में आ जाता है, ठीक है। अब इसमें कैसे जा सकता है बंदा, कैसे ये फील्ड को अडॉप्ट कर सकता है, तो उसमें देखिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो एज इट ही एफएससी करनी पड़ती है बायो के साथ, फिर आप बीएससी करें जिसमें कंपलसरी सब्जेक्ट बॉटनी हो, और उसके बाद आप एमएससी बॉटनी भी कर सकते हैं या स्पेशल डिग्री फॉरेस्ट्री पे भी कर सकते हैं, ठीक है, एमएससी फॉरेस्ट्री। तो ये आप इसके बाद आप फॉरेस्ट्री फील्ड को जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका है कि किस तरह आप फॉरेस्ट्री में जाएंगे और उसमें जाके आपको क्या जो है वो करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बायोलॉजिकल कैरियर
बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बहुत मॉडर्न है। अब बायोटेक्नोलॉजी पहले समझ लें कि होता क्या है। बायोटेक्नोलॉजी में एक्चुअल में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो प्रोसेस होते हैं, नंबर 1 हम उनको यूज करते हैं फॉर वेलफेयर ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। अदर ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिकली हमारा ताल्लुक जो है वो इंसान से होता है, ह्यूमन बीइंग से, कि हमने ह्यूमन बीइंग के लिए वेलफेयर के लिए काम करना होता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके जो प्रोसेस है। मॉडर्न थिंग जो बायोटेक्नोलॉजी है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, ये सबसे मॉडर्न थिंग है। अब इसमें हम एक्चुअल में मॉलिक्यूलर लेवल पे काम करते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे, ठीक है, और खास तौर पर डीएनए से रिलेटेड। ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर को समझना, उसके कंपोनेंट को जानना, फिर उसको काटना, उसको रिपेयर करना, ये सारी चीजें होती है। तो इनका ये जो बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इनका इस्तेमाल हम करते हैं टू ब्रिंग अ न्यू वैरायटीज ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बहुत से जानदारों के अंदर नई नई वैरायटीज लाने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। आप आगे जाके क्लासेस में पढ़ेंगे कि किस तरह बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है न्यू वैरायटीज के लाने में। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखें ना, बायोटेक्नोलॉजी में हम बहुत से प्रोसेस और बहुत से प्रोडक्ट ले रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, आपके पास बहुत सी बेकरी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो बायोटेक्नोलॉजी से ली गई हैं। ठीक है, बहुत से आपके पास मेडिसिन ऐसी है जो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ली गई है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही मॉडर्न कैरियर है बायोलॉजी में, जो बहुत ज़्यादा इंसान की जो है वो वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। ठीक है, अब इसको आप कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, क्या डिग्री होनी चाहिए? तो सिंपल सी है कि बायोटेक्नोलॉजी में ही आपको मास्टर लेवल पे जाना पड़ता है, यानी एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी आप करें। ठीक है, उसके बाद एमफिल भी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। अब प्रीवियस वैसे ही है कि आपने जो है वो एफएससी करनी है, फिर बीएससी, अगर बीएससी नहीं तो बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी जो यूनिवर्सिटीज़ करवाती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप इस विषय को अडॉप्ट कर सकते हैं। इसका ज़्यादातर जो ज़्यादा काम आपको करना पड़ता है वो सारे का सारा लेबॉर्ट्री वर्क होता है, कि आपने लैब में जाकर ये सारा परफॉर्म करना होता है। ठीक है, फील्ड वर्क इसमें नहीं होता, तो आपके पास क्या होगा, लैब। ठीक है, लैब में आप जो है वो सारा कुछ परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल कैरियर थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आपके फ्यूचर के लिए भी, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एज ए लॉन्ग आपसे ये पूछे जा सकते हैं कोई भी बायोलॉजिकल कैरियर जो है तो क्या है और कैसे आप अडॉप्ट कर सकते हैं। ओके, सो कैरियर इन बायोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आपने याद करना है अच्छे से। अगर कोई बात नहीं समझ आएगी तो आप हमारी जो डिस्कशन क्लास है उसमें आप पूछ सकते हैं, या यूट्यूब पे जाएंगे तो वहाँ पे कमेंट्स में जाकर आप जो बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है कुरान एंड बायोलॉजी। कुरान एंड बायोलॉजी में एक्चुअल में हमें बहुत ज़्यादा हिंट मिलते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली हमें बायोलॉजी से बहुत ज़्यादा चीज़ें रिलेट की जा रही होती हैं, हमें सिर्फ हिंट मिलते हैं, फिर हमें उसके ऊपर तहकीक करनी होती है। फॉर एग्जांपल अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को पानी से पैदा किया। ठीक है, अब पानी से पैदा करें, अगर आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं ना, ठीक है, तो उसमें अगर आप देखिए, लेट्स सपोज सबसे छोटा यूनिट जो है या सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट इन लिविंग सेल, वो आप सेल को ही कहते हैं। तो सेल के अगर आप कंपोनेंट स्टडी करेंगे तो उसमें मेजर और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, नियरली अबाउट 70 to 80% वाटर होता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, सम सेल्स में भी कंटेन 90%। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें हिंट देती है कि चीज़ें एक्चुअल में कि सारी लाइफ जो है वो पानी से ही क्रिएट की गई है। और सेकंड, जब आप इस वर्ड्स को देखेंगे कि अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने तमाम चीज़ों को पानी से पैदा किया, सो दैट मीन कि इन तमाम का ओरिजिन सेम है। ठीक है, दे हैव अ सेम ओरिजिन, यानी एक ही पॉइंट से सारी चीज़ें जो है वो
पैदा की गई हैं, ठीक है। उसके अलावा अल्लाह ताला इंसानों की या बाकी जानदारों की कंपोजिशन के बारे में बात करते हुए कहता है कि हमने इसको बचती हुई क्ले लाइक अ पॉटर, दैट मीन बचने वाली मिट्टी से पैदा किया, ठीक है। और आप सबको पता है कि आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल जो है वो किया गया था, और उसके कैरेक्टर ये थे कि वो ड्राई होने पे अगर आप उसको हाथ लगाते हैं तो साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ये अमूमन आप देखिएगा जो घड़े होते हैं उस पर आप हाथ मारते हैं तो आवाज़ जो है वो पैदा होती है। तो ये है क्ले लाइक अ पॉटर, कि बचने वाली मिट्टी के साथ के जरिए अल्लाह ने पैदा किया। तो पहला इसमें पानी, फिर उसके बाद मिट्टी, ठीक है। इसके अलावा हमें कुरान पाक में बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो बायोलॉजी को समझने के लिए हिंट के तौर पर इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल देखिए कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बड़ा वाज़ह फरमाया डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में, कि हमने जो है वो पहले एक डॉट था, नुतफा था, ठीक है, उसके बाद फिर उसको एक क्लॉट में चेंज किया, फिर एक फ्लश यानी गूदेदार मटेरियल में चेंज किया, ठीक है। आप कह लें कि एक खून के लोथड़े को गोश्त में चेंज किया, और फिर उसके अंदर हड्डी जो है वो हमने कैरिएज की, यानी बोन्स को कैरिएज किया, फिर बोन्स के ऊपर दोबारा से फ्लैश कहते हैं गोश्त के टुकड़े को, वो हमने चढ़ाया। तो ये सारी की सारी डिस्कशन कहाँ पे आती है, इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी, कि किस तरह इंसान जो है वो डेवलप हुआ, या बाकी जो ऑर्गेनिज्म है उनकी डेवलपमेंट जो है वो कैसे किस अंदाज में जो है वो हुई। इसी तरह आप बहुत से वर्सेस आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। अल्लाह ताला ने क्लासिफिकेशन के बारे में भी बताया कि हमने बहुत सी कैरेक्शंस बनाई, और उसके अंदर कुछ पेट के बल रेंगते हैं, कुछ 4 पाँव पे चलते हैं, कुछ 2 पाँव पे चलते हैं। तो ये सारी की सारी क्या है, क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो बायोलॉजी का जितना भी नॉलेज है वो सारा का सारा आपको कुरान पाक से मिलता है, ठीक है। आपने क्या करना है, कुरान पाक की आयात ट्रांसलेशन अरबिक में भी याद कर लें, और जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो भी आप याद कर रहे हैं, और इसके साथ साथ रेफरेंस कि किस सूरा की कौन सी आयात है और उसमें क्या चीज़ है वो बयान की गई, ठीक है बेटा। आपने इनको पढ़ना है और याद भी करना है, ओके बेटा। सुनाओ, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।